हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि रात को सोते समय आपका नाक जो है वो बंद हो जाता है और सांस लेने में आपको दिक्कतें हो रही है। नाक से आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते हो या फिर नाक में से बार बार पानी बहना और बिना जुकाम आपका नाक जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो ये मेडिसिन का नाम है नोजिकाइन 0.1%। माई सेल्फ मीन्स फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर नोजिकाइन 0.1% पे। तो ये जो नोजिकाइन है, यहाँ पे आप देखिए इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो है ज़ाइलोमिटाज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे ये जो है वो नजल सॉल्यूशन में अवेलेबल है और नजल स्प्रे भी कहा जाता है। तो नाक जब भी आपका बंद हो जाता है तो नाक को खोलने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नजल स्प्रे पे। तो नोजिकाइन ये जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? ये एक ऐसा क्लास है जिसका नाम है डिकंजेस्टेंट, यानी कि नाक आपका जब भी बंद हो जाता है तो वो उसे खोलने में हेल्पफुल रहता है। तो ये स्पेशली स्टफी नोज, यानी कि आपका जो नाक है वो जब भी ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है, तो वो उसे ठीक करेगा। ये जो स्प्रे है नजल स्प्रे, उसमें जो कंटेंट है 0.1% ऑफ 10 ml सॉल्यूशन, यानी कि ये जो 10 ml पूरा बना हुआ है वो 0.1% ज़ाइलोमिटाज़ोलिन में बना हुआ है। इसे मैन्युफैक्चर मैनकाइंड फार्मा कंपनी करती है। तो यहाँ पे इसका आप कंपोजिशन देख सकते हो जो कि पूरे 10 ml में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखिए ज़ाइलोमिटाज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 0.1% वेट बाय वॉल्यूम में बनाया गया है। ये जो है दूसरा बेंजालकोनियम क्लोराइड, ये एक प्रिजर्वेटिव है, यानी कि ज़ाइलोमिटाज़ोलिन को प्रिजर्व रखने में, लंबे समय से उसे रखने में ये हेल्प करेगा, जिसे हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। और ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि प्यूरिफाइड वाटर के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। अब जाने कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटेड भी करती है। तो ये जो है वो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब यूज के बारे में जाने कि अदर ऐसे कौन कौन से यूजेस है जिसमें आप ये नजल स्प्रे और नोजिकाइन 0.1% या फिर उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे है रिलीव कंजेशन। तो जब भी आपका जो नाक है वो ब्लॉक हो गया है तो उसे वो ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आपको सीजनल एलर्जी है, जैसे भी अब अभी सर्दी की सीजन चल रही है, तो जैसे ही सर्दी गर्मी ये जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसके कारण भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद है साइनसाइटिस, यानी कि टिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो आपका नोज और ये जो चिक का पार्ट है, चिक बोन्स है, वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड भी एक फैक्टर रहता है, तो इसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। है फीवर, पेरिनियल रेनिटिस। तो पेरिनियल रेनिटिस में क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको पोलन, डस्ट, मिस्ट, फर और स्मोक, ऐसे जो वेदर में, वातावरण में ये जो रहते हैं, उसके कारण आपके नाक में जब भी ये जाते हैं, पोलेंस है, ये जो डस्ट है, उसके कारण आपको स्नीजिंग हो सकती है, छींकें आ सकती है। तो ये भी एक एलर्जिक फैक्टर रहता है। तो इसमें भी आप नोजिकाइन यूज कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे ये जो बुक है वो पूरी देख सकते हो। इस तरीके से आपको पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप ये जो हमारी बुक है इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। नाउ चलिए हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं इसकी लेबल स्टडी। तो लेबल स्टडी को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है वो स्प्रे फॉर्म में ये छोटी बोटल्स में अवेलेबल रहता है। यहाँ पे आप उसका कंपोजिशन देख सकते हैं। तो ज़ाइलोमिटाज़ोलिन 0.1%, जो कि मैंने आपको इसकी लेबल स्टडी आगे समझा दी है। तो बेंजालकोनियम क्लोराइड ये एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में है 0.02% और प्यूरिफाइड वाटर में बना हुआ है। आइसोटोनिक यानी कि इसकी जो पीएच है वो मेंटेन रखी गई है। अब बात करें
तो ये जो है बॉक्स का साइड व्यू है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी का QR कोड है और अदर डिटेल्स है ना। अब समझते हैं उसके स्टोरेज कंडीशंस के बारे में। तो स्टोरेज कंडीशन आपको 30 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है, उससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है, लाइट से प्रोटेक्ट करना है। अगर बोतल का सिल ब्लॉक हो गया है या फिर टूटा हुआ है तो आपको यूज नहीं करना है, बच्चे को इससे दूर रखना है। तो ये जो है स्पेशली एक्सटर्नल यूज के लिए ही है। अब मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो विविमेड लैबोरेटरीज ये इसे मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटेड करती है मैनकाइंड फार्मा। यहाँ पे इसका डोजेस है, तो अगर आप स्प्रे फॉर्म में यूज कर रहे हो या फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज कर रहे हो तो इसका इस तरीके से डोज आएगा। तो डोज हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे आप देखिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, यूज कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हो कि जब भी आपको नजल स्प्रे यूज करना है तो आप अगर आपको लेफ्ट नोज में या फिर राइट नोज में करना है तो अगर आपको लेफ्ट नोज में चाहिए तो आप अपने राइट नोज को क्लोज करके ये जो स्प्रे की टिप है वो आपके नाक में इंसर्ट करना है, देन इसको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से स्प्रे के फॉर्म में पार्टिकल्स जाएंगे। अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये स्प्रे और ये जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में जाके और नाक में जाके कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब भी हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है तो वो वासोडाइलेशन ऑफ नजल ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से थिक हो गई है। तो जब भी नजल डीकंजेस्टेंट हम लेते हैं तो डीकंजेस्टेंट का काम क्या है, जो ब्लॉकेज हो गया है वो उसे रिलीव करता है। तो ये मेडिसिन ये ब्लॉकेज को रिलीव करेगी और जो ब्लड फ्लो है वो ठीक करेगी, तो जिसके कारण ब्लड फ्लो सही हो जाएगा और आपका जो नाक का जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाता है। अब डोज के बारे में सीखे, चलिए हमारा टॉपिक वापस आ गया डोज के बारे में। तो इसका डोज कितना है, अगर आप स्प्रे फॉर्म में ले रहे हैं या फिर ड्रॉप्स फॉर्म में ले रहे हैं तो कैसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको स्प्रे फॉर्म में लेना है तो 6 साल से अपर एज में जो बच्चे हैं या फिर जो एडल्ट्स है उनको कैसे यूज करना है। तो ये जो एप्लीकेटेड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो उसका माउथ ओपन करके आपको यूज करना है, लेकिन उसकी जो टिप है उसे हम टच नहीं करेंगे बिकॉज ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर आप इसको टच कर रहे हो तो इसका जो बाहरी बैक्टीरिया है वो उसके अंदर जा सकता है, तो इसे इसके टिप को हमें टच नहीं करना है। तो ये जो है वो आपको आपकी नोस्ट्रिल्स यानी कि ये जो 2 नोज के ये एरिया है ये इसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो नोस्ट्रिल्स के अंदर स्प्रे के रूप में जब भी हम यूज कर रहे हैं तो 2 to 4 टाइम दिन में नाक के अंदर आपको स्क्वीज करके स्प्रे करना है। अगर आपको स्प्रे नहीं करना है तो ड्रॉप्स में इसे कैसे यूज करेंगे। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 6 ईयर जिसकी भी 6 साल से ज्यादा एज है वो ये ड्रॉप्स के थ्रू ले सकता है। तो 2 to 4 ड्रॉप्स आपको ईच नोस्ट्रिल्स में डालने हैं। तो अगर आपको छोटे बच्चे में यूज करना है यानी कि 6 साल से कम एज का जो बच्चा है उसको आपको यूज करना है तो उसके लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं है, ये मेडिसिन उस बच्चे को नहीं लगेगी। उसके लिए आपको सलाइन जो नजल ड्रॉप्स मिलते हैं मार्केट में NaCl के वो आप पेशेंट को और छोटे बच्चे को दे सकते हैं। अब बात करें हाउ टू यूज, नजल स्प्रे को यूज कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटी थिन ग्रिप लाइन है, उस ग्रिप लाइन को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये जो नजल ड्रॉप्स के ड्रॉपलेट्स हैं या फिर उसे हम स्प्रे भी कह सकते हैं, तो ये जो स्प्रे के ड्रॉप्स है वो आपके नाक के थ्रू थ्रोट में जाएंगे और आपका जो ब्लॉकेज है वो उसे ठीक करेगा। अब बात करें प्राइस की, तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 2024 की टोटल 10 ml नजल स्प्रे या फिर नजल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, तो उसकी प्राइस आपको ₹57 रहेगी। अब साइड इफेक्ट्स के बारे में देखें, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। तो जब भी आप नजल स्प्रे ले रहे हो, नाक के अंदर डाल रहे हो, तो उससे आपको नोजिया, जाहिर है कि जब भी हम नोज के थ्रू कोई भी ड्रग डिलीवरी दे रहे हैं तो नोज और थ्रोट दोनों हमारा कनेक्टेड है। तो नोज में जब भी ये जाएगा तो आपको स्लाइटली उसका टेस्ट आएगा जिसके कारण आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, हेडेक, ड्राइनेस इन नोज,
नाक में ड्राइनेस रहना, ज्यादातर आप यूज कर रहे हो तो उससे आपको नाक में ड्राइनेस हो सकती है, ड्राई इन माउथ, स्नीजिंग और स्टिंगिंग। तो ये जो सारी साइड इफेक्ट्स हैं वो सब हो सकती है। अब अगर हम बात करें तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ सकती है और रनी नोज जो आपका हो रहा है वो हो सकता है, बिकॉज हम ये जो डिलीवरी है वो नाक में डालने वाले हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के कारण नाक के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से ड्रग डिलीवरी नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण सॉल्यूशन आपका बैक आएगा, जिसे हम रनी नोज कहते हैं। तो ये भी एक साइड इफेक्ट का फैक्टर रहता है। अब वार्निंग के बारे में बात करें तो ये ड्रग लेने से या फिर इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, क्या वार्निंग ध्यान में रखनी है। तो आगे हमने देखा कि बच्चों में यूज नहीं करना है, तो 12 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उसमें ये यूज नहीं करेंगे। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बुक में आपको इस तरीके से कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इनर साइड से ये पूरी कलर प्रिंटेड बुक रहती है। तो ये इसका बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें, जिससे हम आपकी जो बुक है वो फ्री डिलीवरी में आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। अब अदर वार्निंग्स के बारे में बात करें, जैसे कि कोई ऐसी कंडीशंस है कि पेशेंट को कब नहीं लेना है। तो अगर किसी को डायबिटीज है या फिर हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिसेंट हार्ट की कोई मेडिसिन हिस्ट्री है, थायराइड डिजीज, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, और स्पेशली खास करके प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग के फेज में ये यूज नहीं करना है। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तो उस दरमियान आप अपने नोज में ज़ाइलोमिथाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग कंटेंट है वो ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि ये जो ड्रग है वो आपके नजल स्प्रे के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क में पास होता है। तो ये कंप्लीटली डिफ्यूजिबल है, तो ये क्या करेगा कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास हो जाएगा और बेबी में जाएगा। तो हमने आगे सीखा कि बेबी में ये ड्रग नहीं दी जाती है, बेबी को सलाइन दिया जाता है। अब बात करें प्रेगनेंसी कैटेगरी की, तो आगे हमने सीखा प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग यूएस FDA में इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी C रहती है। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी किसी के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन प्रेग्नेंट महिला को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, लेकिन आपको अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है एक बार उससे कंसल्ट करवा लेना है। अगर आपका भी रनी नोज है, नाक ब्लॉक हो गया है, तो उसके लिए वो अदर क्लास की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर आप सलाइन सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करें तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिसके साथ नोजिकाइन और उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो ड्रग इंटरेक्शंस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लिस्टेड ड्रग्स है ये ड्रग के साथ नोजिकाइन और उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो ड्रग इंटरेक्शन करता है। तो पेशेंट को इसके कॉम्बिनेशन में ये ड्रग्स नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।